नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे मांझगांव डॉक सी बिल्डर लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, यानी कि की तरफ से फाइनल दोस्तों इसका रिक्वायरमेंट आ गया है और काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th पास है या आपने ITI पास की है या डिप्लोमा है या डिग्री या कोई ग्रेजुएशन वगैरह है, सभी तरह की पोस्ट इस पे रखा गया। आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार से हर तरह की पोस्ट इसमें निकाली गई है और काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है। और MDL से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर और उसका PDF वगैरह मैंने प्रॉपर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। प्लस कोचिंग CPR से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर का उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। और MDL के रिलेटेड बहुत सारे PDF डॉक्यूमेंट जो भी इनके CPR वगैरह लॉन्चिंग वगैरह होता है उसका सारा डिटेल्स का एक वीडियो अपने बना रखा है अपने चैनल पे। हमारे चैनल में आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। और हम अपने टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह और मांझगांव डॉकयार्ड के जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उससे भी, ठीक है। तो हमारे वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं MDL के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी, प्लस आपको एक साल और एक्सटेंड करेगा। इस तरह तो टोटल आप बात करें तो 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन इसके बाद इनकी कॉन्ट्रैक्ट और भी प्रोजेक्ट इनके चलते रहता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता है, ठीक है। और इनके तरफ से कोई भी वैकेंसीज आएगा तो आपके पास अगर CPR वगैरह या MDL से एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आप ही को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें अच्छी बात यह है। तो बात करते हैं इस वैकेंसीज के बारे में, तो इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, MDL HRTA CCMP 98 2024। तो ये इसका एडवर्टाइज नंबर 98 वाला है, यहाँ पर देख सकते हो। मांझगांव डॉक सी बिल्डर लिमिटेड दोस्तों इंडिया के लीडिंग सी बिल्डिंग कंपनी है और ये आपका IOC 9001-2015 जो है सर्टिफाइड कंपनी है और ये भारत के एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नवरत्न POC सेक्टर की कंपनी है और इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो आपका 11 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 1 अक्टूबर। मैं एक बार डेट फिर से रिवाइंड करता हूँ, 11 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गई है और 1 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी से रिलेटेड कितनी पोस्ट है, आपके क्या कैटेगरीज वाइज सीटें रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर वैकेंसीज है वो आपका AC रेफ्रिजरेटेड यहाँ पर जो है स्किल्ड 1 की है, यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 2 वैकेंसीज है और यहाँ पर आप सीट को और बैकलॉग वैकेंसी और करंट वैकेंसी ये सारा कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट देख सकते हो और यहाँ पर ग्रांड टोटल है। तो AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 2 वैकेंसीज है, चीपर ग्राइंडर के 15 वैकेंसीज है, कंप्रेसर अटेंडेंट की 4 वैकेंसीज है, डीजल का मोटर मैकेनिक की 5 वैकेंसीज है, ड्राइवर के लिए यहाँ पर 3 है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 4 है, फिटर के लिए 18 है और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 सीट है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 4 है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर जो है 12 वैकेंसीज है और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज है और जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल के लिए 1 सीट है, मिल्थ व्रत मैकेनिक के लिए 5 है, पेंटर के लिए 1 है और पाइप फिटर के लिए 10 सीटें है, रिगर के लिए 6 है, स्टोर कीपर के लिए 2 सीटें, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए 2 सीटें। इसके बाद सेमी स्किल्ड के वैकेंसीज है, यहाँ पर ID2 में देख सकते हो, फाइटर के लिए यहाँ पर फायर फाइटर के लिए यहाँ पर 26 सीटें और सेल मेकर के लिए 3 है, सिक्योरिटी सिपाही के लिए 4 सीटें हैं, यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड के लिए 14 सीटें हैं और उसके बाद स्पेशल कैडर की वैकेंसीज है जिसमें मास्टर फर्स्ट क्लास की यहाँ पर 1 सीट है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 176 पोस्ट आपका रखा गया है, ठीक है। सभी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल्स बात करेंगे कि किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ सीटें जो है PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन रखा गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में। AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ITI आपका रेफ्रिजरेशन या AC मैकेनिक या एयर कंडीशनर या मैकेनिक रेफ्रिजरेटर से तो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ITI होना चाहिए इस रेलेवेंट ट्रेड से और किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपका सी बिल्डिंग वगैरह कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया, ठीक है, AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की। उसके बाद चीपर ग्राइंडर की वैकेंसीज है, इसके लिए आपको दोस्तों आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए और या अपने ITI चिप ग्राइंडिंग ग्राइंडर मशीनिस्ट वगैरह से जो रिलेवेंट ट्रेड से ITI की है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको कम से कम 1 ईयर का जो है
एक्सपीरियंस होना चाहिए चीपर ग्राइंडिंग से। अपने शिप बिल्डिंग वगैरह या एमडीएल से रिलेटेड आपने कहीं वर्किंग की है तो अप्लाई कर सकते हैं, या मिनिमम 1 ईयर का शिप बिल्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी रहना चाहिए चीपर ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। कंप्रेसर अटेंडेंट की भी वैकेंसीज है, इसमें आपका मिल्थ ब्रेथ मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस रिलेटेड आपके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और 1 साल का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डीजल कम मोटर मैकेनिक की बात करें तो आईटीआई होना चाहिए डीजल मैकेनिक से, या मैकेनिक मरीन डीजल या मोटर मैकेनिक ट्रेड है तो अप्लाई कर सकते हैं, या अप्रेंटिस वगैरह भी किए तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई तरह से एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। ड्राइवर की बात करें तो इसमें 10th के साथ दोस्तों आपका ड्राइवर कम फाइटर ट्रेड से रिलेटेड आपने अप्रेंटिस वगैरह किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 10th के साथ आपका इससे रिलेटेड कोई एग्जाम सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपके इंडियन आर्मी वगैरह से आपने जो है रिटायर वगैरह हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या इंडियन नेवी या एयरफोर्स वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 15 साल का आपका सर्विस होना चाहिए, ठीक है, आर्मी फोर्स वगैरह में तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज है, इसमें आपका इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। आईटीआई आपने अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा गया है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज है, इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या अप्रेंटिस वगैरह है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इसमें भी कंपलसरी मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी सीटें हैं आईटीआई या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रिलेटेड जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टीवी राडार एयरक्राफ्ट मैकेनिक टेलीविजन वीडियो मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम मैकेनिक कम्युनिकेशन इको मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो एंड टीवी वेपन्स एंड रडार 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इसमें भी कंपलसरी रखा है, ठीक है। उसके बाद फिटर की यहाँ पर वैकेंसीज है तो आपका आईटीआई फिटर से या अप्रेंटिस वगैरह किए हैं फिटर से, या मरीन इंजीनियर फिटर या शिप वृत्त आपने स्टील वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज, इसमें आपका फुल टाइम 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट में कंपलसरी रहना चाहिए, ठीक है, या फुल टाइम आपने 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं हिंदी सब्जेक्ट में आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम दोनों एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसीज है, इसमें आपका आईटीआई जो है ड्राफ्ट्समैन वगैरह से रहना चाहिए, या मैकेनिकल स्ट्रीम से रिलेटेड आपने कोई कोर्सेज कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद जूनियर क्यूसी इंस्पेक्टर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें से आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, तो मैकेनिकल से रिलेवेंट जो भी ब्रांच है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, इसमें भी आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट जो भी ब्रांच है यहाँ पर मेंशन वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। ओनली आईटीआई में दोस्तों 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस मांग दिया है, डिप्लोमा वाले में कहीं भी शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा। एक तरह से थोड़ा गलत है दोस्तों, आईटीआई का भी ऐसा देना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। और जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, आपका डिप्लोमा सिविल से रहना चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। मिल्थ ब्रेथ मैकेनिक की वैकेंसीज है, इसमें आईटीआई मिल्थ ब्रेथ मेंटेनेंस मैकेनिक या मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस है तो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। पेंटर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, बट इसमें भी 1 ईयर का शिप बिल्डिंग मांगा है, ठीक है, एक्सपीरियंस। पाइप फिटर की वैकेंसीज है, इसमें भी आपका आईटीआई फिटर या मरीन फिटर या इंजीनियर फिटर या स्विफ्ट व्रत फिटर स्टील वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस चाहिए। रिगर की वैकेंसीज है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो फिटर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ट्रेनिंग रिगर में आपका दोस्तों मांगा गया है फिटर ट्रेड विदाउट शिप बिल्डिंग या सबमरीन एक्सपीरियंस विल बी सेलेक्टेड एज ए ट्रेनिंग रिगर। तो आपने अगर यहाँ से दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सबमरीन या शिप बिल्डिंग वगैरह तो आपको एज ए ट्रेनिंग रिगर में रखा जाएगा, लेकिन आपके पास रिगर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है या आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको रिगर में रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आईटीआई फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस है तो आप रिगर में आएंगे, अगर नहीं है तो ट्रेनिंग रिगर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, रेलेवेंट ब्रांच यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की वैकेंसीज है,
इसमें दोस्तों जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरल फिटर या फैब्रिकेटर दोनों में से कोई भी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि द कैंडिडेट हु पासड नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन एनी अदर ट्रेड हैव वर्कड इन MDL या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ईयरली एज ए स्ट्रक्चरल फिटर फॉर मिनिमम 1 ईयर का शिप बिल्डिंग, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया दोस्तों। फायर फाइटर की वैकेंसीज है, इसमें आपका फायर फाइटिंग से रिलेटेड आपके पास कम से कम 6 महीना का डिप्लोमा या 6 मंथ का जो सर्टिफिकेट है फायर फाइटिंग का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका हैवी ड्यूटी व्हीकल्स लाइसेंस भी रहना चाहिए। सेल मेकर की वैकेंसीज है, इसमें आपका ITI कटिंग एंड टेलरिंग, कटिंग एंड सेविंग ड्रेसेस, मेकिंग सेविंग टेक्नोलॉजी या टेलर से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सिक्योरिटी सिपाही की वैकेंसीज है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। या आपने इंडियन आर्मी वगैरह से रिटायर्ड वगैरह है, 15 साल आपने ड्यूटी कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज आप 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिपाही वाले, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड की वैकेंसीज है, इसके लिए दोस्तों ओनली 10th पास मांगा गया, ITI भी इसमें मांगा गया है और 1 साल का इसमें भी आपका शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। मास्टर क्लास का वैकेंसीज है, फर्स्ट क्लास, इसमें आपका फर्स्ट क्लास का मास्टर डिग्री होना चाहिए महाराष्ट्र मरीन या मरीन बोर्ड या मर्केटाइल मरीन डिपार्टमेंट से होना चाहिए या इंडियन वेसल से रिलेटेड आपके है तो अप्लाई कर 3 साल का एक्सपीरियंस भी इससे रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, और यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह का डिटेल्स वगैरह देखिए, यहाँ पर जो है ब्रांच दिया है, जैसे मैकेनिकल के अंतर्गत जो भी ब्रांचेज आते हैं उसमें अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो जो ब्रांचेज आती है सारे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ ट्रेड इन अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ पर मशीनिस्ट से रिलेटेड जो जो ट्रेड होता है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि इक्विवेलेंट वगैरह दिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर मिलेगा। शिप बिल्डिंग में आपके 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर मिलेगा। तो जितना साल आपके पास एक्सपीरियंस है शिप बिल्डिंग वगैरह से या MDL से रिलेटेड, तो आपको उसके आधार पर यहाँ पर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सैलरी वगैरह की बात करें तो स्पेशल ग्रेडर की यहाँ पर 22,000 से लेकर 83,000 तक रहेगा। स्किल्ड ग्रेड जैसे टेक्नीशियन ITI के लिए है 17,000 से लेकर 64,360 तक भी रहेगा। सेमी स्किल्ड के लिए 13,200 से लेकर 49,910 तक भी सैलरी रहेगा, तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। उसके बाद इसमें HRA TA DRA CF वगैरह वो सारे अलाउंस मिलता है, बढ़ चढ़ आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कम से कम 40 से 50,000 के आसपास आपका सैलरी रहेगा OT वगैरह लगा के, ठीक है। काफ़ी अच्छा यहाँ सैलरी वगैरह दी जाती है। एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 38 साल होना चाहिए, ठीक है। और एज की काउंटिंग आपका 1 सितंबर 2024 से की जाएगी। मैक्सिमम 48 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 साल का ऐसा रहेगा, फर्स्ट 3 साल का रहेगा, फिर आपको 1-1 साल करके रखेगा, 5 साल टोटल रहेगा। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में अगर फुल डिटेल्स चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सिलेबस वगैरह क्या जो है एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। बाकी इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।